नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है भगवान और उनका उनका मैसेज। जितने भी भगवान हैं उन्होंने हमें सीख दी, उनका ज्ञान। ठीक है, अब क्या है कि जिसने उस ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, जिसने उस ज्ञान को नहीं पहचाना, जिसने उस मैसेज को नहीं समझा, उसका नाश संभव है। उसका नाश बिल्कुल होगा। उसका ही नहीं, उसके कुल का भी नाश हो जाएगा, उसके आने वाली जनरेशन का नाश हो जाएगा। और अगर हम इससे आगे जाएं, उसका यही जीवन या अगला जीवन भी नष्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। वो इस जीवन में तो नरक भोगेगा, अगले जीवन में भी नरक भोगेगा। ठीक है, और उसके अगले जीवन में भी संभावना नरक की भोगेगा। ठीक है, तो समझ रहे हो गया बात है। श्री कृष्ण आए, भगवान शिव आए, ठीक है, श्री राम आए, सभी ने आपको कुछ महत्वपूर्ण सीक्रेट दिए। ठीक है, सीक्रेट दिए, आपको मैसेज दिया, आपको ज्ञान दिया। मगर क्या है, टाइम के साथ साथ हमने इन सब महत्वपूर्ण चीज़ों को कूड़े में के डब्बे में डाल दिया। ठीक है, हमने इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को धूल मिट्टी खाने के लिए छोड़ दिया, मंदिरों में छोड़ दिया, अपने घर में लाए तो वहाँ पर पड़े हुए बन के, पता नहीं कहाँ पड़े हुए, धूल मिट्टी चढ़ी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा करी तो उसके पूजा कर दी, वो भी अगरबत्ती घुमा दी उसके आगे। ठीक है, और वो भी काहे के लिए घुमाई, क्योंकि अपनी लालच कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कि मैं अच्छा भक्त हूँ, या फिर मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, या मुझे ये मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, किसी चाह की लालच में। क्या होता है, जिस भी व्यक्ति ने, ज़्यादातर लोग जो हैं वो भटके हुए हैं, मतलब भूल गए हैं। ये जो ज्ञान दिया गया शिव के द्वारा, श्री कृष्ण द्वारा, श्री राम के द्वारा, उनके द्वारा, वो भूल गए हैं, भटक गए हैं। और उनके अगर आप जीवन में जाओ, किसी भी, आज बोलते हैं कि आज किसके जीवन में सुख है, सभी दुखी हैं। तो क्यों सभी दुखी हैं, ऐसा क्यों है कि सभी दुखी हैं? ये वाली बात क्यों सच बैठती है कि सभी दुखी है? कौन सुखी है, किसके जीवन में दुख नहीं है? तो ऐसा क्यों है ऐसे लोग जिनके जीवन में दुख नहीं है? वो कुछ सन्यासी हैं जिनके जीवन में दुख नहीं है, और दुख भी है तो उनको अपना दुख नहीं है। और दुख भी ऐसा उनका कि पृथ्वी को बदलना चाहते हैं, रूपांतरण लाना चाहते हैं। वो दुख नहीं है, वो अलग ही चीज़ है। वो अगर हर साधारण व्यक्ति को दुख है, वो अपनी टेंशन में डूबा हुआ है, हाय ये कैसे होगा, हाय वो कैसे होगा, उसको टेंशन लगी हुई है, वो लगा हुआ है, डूबा हुआ है, परेशान है। ठीक है, तो और वो और बुक और विकार और बददिमाग और कमज़ोर और नीचे गिरता है हर अवस्था में। हर अवस्था में नीचे गिरते ही जा रहे, गिरते जा रहे। तो क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, मतलब मैं सभी की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी किसी भी रिलीजन में, ठीक है, अगर वो उस सत्य को नहीं जानता, वो भगवान का दिया हुआ जो मैसेज है, जो भगवान का ज्ञान है, उसको नहीं जानता, और अपनी ही दुनिया में खोए रहता है, पैसा कमाने में या जो भी। पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं है, बिजनेस करने में कोई बुराई नहीं, जॉब करने में कोई बुराई नहीं है, मगर अंधे हो जाना और भूल जाना, लगे रहना, उसमें बहुत बुराई है। तो समझने योग्य बात है कि क्या आप अपने जीवन को ऐसे ही गुजारते रहेंगे जितने आप बस ये पैसा के पीछे, स्त्री के पीछे या पुरुष के पीछे, या अपने दुश्मनों के पीछे, या इसके उसके पीछे, जीत हार के पीछे पीछे ही भागते रहेंगे? जीवन कब तक चलेगा? क्या पाएंगे? कहाँ जाएंगे? इसके बाद अगला जीवन, उसके बाद अगला जीवन, उसके बाद अगला जीवन, यही चलता है, यही चलता आया है, ये कभी खत्म। दिस इज़ नेवर एंडिंग थिंग। ये जो है नेवर एंडिंग थिंग है, कभी ख़त्म नहीं है। ये चक्र है जो चलता ही रहेगा, चलता ही रहे, चलता आ रहा है और चलता रहेगा। ये आप करते हुए आए। इसलिए जिस भी व्यक्ति ने इस परम सत्य को नहीं जाना, इस भगवान के मैसेज को नहीं जाना, भगवान के ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसकी बुद्धि तो भ्रष्ट है, और वो अपने वो दुख में जिएगा। वही जो गुण है, वही जीन्स वो अपने आगे बच्चों को देगा, फिर वो एटमोसफियर देगा जो उसकी समझ में। उसके बाद जो उसकी समझ और उसका ज्ञान है, मतलब ज्ञान क्या है, उसकी मूर्खता है जिसको हम बोले, वो मूर्खता आगे देगा, वो उसके बच्चे भी। तो वो नाश हो गया ना, उनकी कुल का नाश हो गया, कि जो व्यक्ति हेल में जी रहा है वो नाश ही हो गया उसका, तो कहीं नहीं पूछेगा। धन आने से कभी सुख नहीं मिलता, जिनके पास धन है उनसे पूछे, बिल्कुल नहीं है। दुनिया में जिस भी व्यक्ति के पास धन है, ठीक है, अगर वो ये सोच ले कोई दूसरा व्यक्ति कि उसके पास सुख होगा मेरे से ज़्यादा, तो गलत फहमी का शिकार है। हाँ, कार जरूर होगी, बिल्कुल सही बात है, अच्छे घर में जरूर रहेगा वो, बिल्कुल सही बात है, मगर उसके लिए वो वैसी साधारण है जैसे आपके लिए आपकी जो साधारण है। एक व्यक्ति फुटपाथ में बैठ के सोता है ना, उसके लिए वो आदत है उसकी, वो सालों से करता आ रहा है, वहीं का रहा, वहीं वहीं बड़ा हो रहा है, उसके लिए वो साधारण है। वो थोड़ा सा कुछ ऊपर करता है हल्का सा, तो उसके लिए लग्जरी आती है। ऐसे ये जो व्यक्ति होता है जहाँ रहता है ना, वहीं दुखी रहता हो, उसका दुख का कारण कुछ भी बन सकता है। एक कलर भी बनता है कि मेरे तो पसंद का कलर नहीं हुआ, या मेरी पसंद की चादर नहीं आई, या मेरी पसंद का ये नहीं आया, मेरी पसंद का प्रोग्राम नहीं आया,
या फिर जो मेरी इच्छा थी वो मुझे मिला नहीं, उसका दुःख का कारण कुछ भी होता है, वो गहरे दुःख में जा सकता है। तो व्यक्ति जैसा है, जिस अवस्था में, उसके हिसाब से उसका दुःख होगा। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जिनको हम पूजते हैं मंदिरों में, जिनको हमने बिठा रखा है या जिन भी धर्म स्थलों में बिठा रखा है, ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहें, उनकी ज्ञान को हमने कभी ग्रहण नहीं किया, और करा है तो मूर्ख लोगों के द्वारा भ्रष्ट होके उसको ग्रहण किया, ठीक है। हमने उनकी सत्य को, ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हमने उनकी ज्ञान को ग्रहण करें, उस ज्ञान को ग्रहण करें, वो आपको सीधा सीधा सिखा रहे हैं, सीधा सीधा बता रहे हैं, और आप सीखिए, अपने जीवन को दिव्य बनाएं। आपका जीवन दिव्य हो सकता है, और जब आपका जीवन दिव्य होगा ना, जब आप, तो आपका नहीं, आपका जो जीन्स है वो उसके द्वारा जो जन्म लेंगे, उनका जीवन दिव्य हो जाएगा, क्योंकि उनमें वही गुण जाएंगे। जहाँ आप रहते हैं आसपास के माहौल में बदलाव आ जाएगा, आसपास के माहौल से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप तो बेहतर होंगे ही, आपका वंश भी बेहतर हो जाएगा, आने वाला और जो है प्रेजेंटली, जो वर्तमान काल में है और जो आएगा, दोनों ही। तो कहने का मतलब ये है, जिनको हम पूजा करते हैं, जिनको हम मंदिरों में बिठा रखा है, जिनको जो भी तरीके से लोग अलग अलग धर्म से अलग अलग तरीके से, उनके ज्ञान को भूल के हम सारी व्यर्थ चीज़ें करते हैं, और हम बहुत कष्ट करते हैं कि हम ये ना करें, बस उस ज्ञान को ग्रहण ना करें, इसलिए हम सारे कष्ट कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपका वंश नष्ट ना हो, कि सुनने वो साधारण लगे, अच्छा क्या नष्ट होगा, मगर आप खुद से पूछें, अपने पेरेंट्स से पूछें, वो किस अवस्था में जी रहे हैं, किस अवस्था में जीते वाले, ठीक है। उनकी बुद्धि और उनकी मेमोरी कमज़ोर हो तो अलग बात है, बता नहीं पाएंगे, मगर एक भी समझदार व्यक्ति वो है ना, वो एक स्टैंड में बता देगा कि व्यर्थ है, मैंने अपना जीवन व्यर्थ में बिताया, कुछ नहीं मिला मुझे दुख के अलावा, भागा दौड़ी में पूरा जीवन बीत गया, चाहे मैंने 1 लाख कमाए, 1,000 कमाए, 1 करोड़ कमाए, या 100 करोड़ कमाए, भागा दौड़ी में ख़त्म हो गया जीवन। कुछ कुछ पल मिले जिससे मैं थोड़ा सा अपने आप को जीने की कोशिश करी, मगर वो पल, वो जो एक्साइटमेंट था कि हुआ कुछ क्षण, मगर उस पल में भी जीते थे अधूरा था। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये बोला जा रहा है कि संसार में सभी को दुख है, तो क्यों दुख है? सुख भी तो हो सकता है, सुख में भी तो जी सकते हैं, दुखी क्यों है? कारण वही है कि जो आपको दिया गया ज्ञान है भगवान के द्वारा, वो तो आप उसको तो आपने धूल मिट्टी खाने के लिए छोड़ दिया, और व्यर्थ को आप गले से आगे बैठे हैं। तो अब जो व्यर्थ है तो वो व्यर्थता ही देगा, अब जो सार्थक है आपको सार्थकता देगा। तो सार्थकता को पहचाने, अपने आप को उच्च अवस्था में लेके जाएं, ठीक है। आपके कोई हाथ नहीं मांग रहा, कोई पैर नहीं मांग रहा, कोई कुछ नहीं बात, आप बिल्कुल आज़ाद है कुछ भी करने के लिए। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे से कुंडली चक्र जागृति सेशन नहीं, तो इसके लिए भी आप आज़ाद है, ठीक है। आप आज़ाद है गीता पढ़ने के लिए, आप आज़ाद है विज्ञान भर पढ़ने के लिए, आप आज़ाद है कोई भी ग्रंथ गीता पढ़ने के लिए, कोई भी वेद पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, समझने के लिए उसको, आप हर तरीके से आज़ाद है। और आप इसलिए भी आज़ाद है कि आप कुछ व्यर्थता करें, उसके लिए भी आज़ाद है। तो आप आज के टाइम पे आप कहीं भी समाज में जाएंगे, ज़्यादातर चीज़ देखिए, लोग उन चीज़ों के पीछे पागल हैं जो व्यर्थ हैं, जो उनको कुछ क्षण भर के लिए ज़रा सी खुशी दे देगी व्यर्थ की, मगर वो जो बहुत लंबे समय तक उनको दुख झेलना पड़ेगा और जूझना पड़ेगा, वो नहीं होगा। तो ये समझने योग्य बात है। तो बेहतर है कि अपने जीवन को रूपांतरित करें, उस मैसेज को समझें। कुंडली चक्र जागृति सेशन है, इसके अलावा माइंड पावर सेशन है। कुंडली चक्र जागृति में आपकी सोई हुई जो क्षमता है वो जाग जाती है, आपको ज्ञान दिया जाता है, आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, तत्व ज्ञान दिया जाता है, और बहुत कुछ है, ठीक है। आप बेहतर इंप्रूव हो जाते हैं, आपको सोच विचार का नजरिया बदल जाता है, आप एक अलग ही व्यक्ति हो जाते हैं। जब एक बेहतर इंप्रूव व्यक्ति, इसकी सोई हुई क्षमता जाग गई, वो कोई भी कार्य करेगा तो बेहतर ही होगा, हायर अवस्था में होगा। तो आप भी उस हायर अवस्था में जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद हो, चाहे स्टीव जॉब हो, चाहे चाणक्य हो, चाहे बौद्ध धर्म, सब ने आध्यात्मिक यात्रा करी अपनी कुंडली चक्र जागृति की साधना करके, और उस हायर अवस्था में पहुंचे। आप इनकी अवस्था तक पहुंच सकते हैं, स्टीव जॉब हो आप भी हो सकते हैं, पूर्ण सफलता को प्राप्त हो सकते हैं, उनसे भी बियॉन्ड जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। स्टीव जॉब तीसरी अवस्था में थे, कहने का मतलब ये है आप भी जा सकते हैं तीसरी अवस्था में, इससे बियॉन्ड जा सकते हैं आप, ठीक है। तो कुंडली चक्र जागृति करें, बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर व्यक्ति को करनी चाहिए। ये सेशन सभी के लिए रिकमेंडेड, बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर व्यक्ति को मैं रेकमेंड करता हूँ सभी को, जैसे कि मैंने बताया। इसके अलावा माइंड पावर सेशन भी, और भी कई सेशन डिटेल के लिए आप मेल करें, मेल हमेशा आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिलता है, ठीक है। इसके द्वारा आप चार्जेस और डिटेल पूछें। इसके अलावा 2 बुक हिंदी और इंग्लिश बुक है, जिसका नाम फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता, भविष्य गीता, ठीक है, मेरे द्वारा लिखी गई महानतम बुक है, ये पढ़ें, ठीक है। ये आपकी आंखें खोल देंगी, आपकी सोच विचार बदल देंगी, ठीक है, आपको बहुत कुछ सिखाएगी। इससे आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा की। इसके अलावा 100 से वीडियोज़ हैं, ठीक है। वीडियोज़ के अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना।
नमस्ते। आपको बता दूँ कि आपको कुंडली चक्र जागृत सेशन लेनी चाहिए, सभी को नीचे बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर व्यक्ति को। इसको लेकर आपकी कोई भी क्षमता जागृति बेहतर इंप्रूव हो जाता है। बेहतर इंप्रूव व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा बेहतर ही होगा। आप स्वामी विवेकानंद, स्टीव जॉब, बौद्ध धर्म जैसे हैं, इन्होंने भी साधना की और कुंडली चक्र जागृत उस हायर अवस्था में पहुंचे, तो आप भी करें।